नमस्कार, स्वागत है आपका सिविल अड्डा पर। सिविल अड्डा पर आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की, एमपीपीएससी की मेंस और एमपीपीएससी का इंटरव्यू। खासकर बात करेंगे हम उन नए अभ्यर्थियों के लिए, उन नए विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने एमपीपीएससी की शुरुआत करी है, एमपीपीएससी की तैयारी की शुरुआत करी है। कैसे करते हैं तैयारी, क्या क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का पेपर होता है, कहाँ कहाँ से कट ऑफ बनती है, पिछली कट ऑफ क्या रही थी, और आने वाले पीएससी के लिए हम क्या करने वाले हैं, सिविल अड्डा पर हम क्या करने वाले हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज हम एमपीपीएससी के लिए उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं एमपीपीएससी की। एमपीपीएससी क्या है? एमपीपीएससी एक आयोग है, सरकार द्वारा बनाया हुआ या संविधान द्वारा बनाया हुआ एक संवैधानिक आयोग है एमपीपीएससी। और वो आयोग भर्ती करवाता है समय समय पर ग्रुप ए और बी लेवल की। ग्रुप ए और बी लेवल की कौन सी? गवर्नमेंट में जो प्रशासन चलाने के लिए जो पोस्ट होती हैं वो निम्न से ऊपर की ओर, उच्च स्तर की ओर होती है। इस प्रकार से 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर में ए और बी सबसे ऊंचे स्तर के होते हैं। और इन ऊंचे स्तर के पद के लिए समय समय पर सरकार प्रशासन चलाने के लिए आयोग को कहती है कि इतने पोस्ट हमारे पास खाली है, इतने पद हमारे पास खाली है, इनके लिए हमें योग्य व्यक्तियों की तलाश है। और वही काम आयोग करता है, योग्य व्यक्तियों को चुनकर प्रशासन को देता है, सरकार को देता है, और फिर सरकार में वो व्यक्ति अपनी कुशलता से, अपनी स्किल से काम करते हैं और प्रशासन को चलाते हैं। तो आयोग एमपीपीएससी, यही एमपीपीएससी होता है। तो एमपीपीएससी समय समय पर तैयारी एग्ज़ाम लेता है। सिर्फ एमपीपीएससी हम जो तैयारी कर रहे हैं वही नहीं, एमपीपीएससी में मेडिकल स्टाफ की भर्ती करवाता है, एमपीपीएससी इंजीनियरिंग की भर्ती करवाता है, एमपीपीएससी इसी प्रकार से बहुत बड़े लेवल पर भर्ती करवाता है समय समय पर। जब आप आयोग की वेबसाइट पर जाओगे, जब आप आयोग की कैलेंडर देखोगे, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एमपीपीएससी कितना काम करता है। तो वही एमपीपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं। और हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, हम तैयारी कर रहे हैं प्रशासन चलाने में जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जैसे एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी एसपी या कनिष्ठ अधिकारी या इनकम टैक्स में जो ऑफिसर होते हैं, उन लेवल की तैयारी हम करते हैं। और हम वहीं पढ़ के, हम यहीं से वो पढ़ के जाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम होता है, हर साल एग्ज़ाम हो रहा था। कुछ कारण से 2018 के बाद में 2019 की एग्ज़ाम समय पे नहीं हुई। 2019 की एग्ज़ाम 2020 में होती है। 2020 की एग्ज़ाम 2000 का रिजल्ट जो है, प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है 2021 में आता है। इतने समय में आयोग ने, इससे पहले वर्षों में आयोग ने पूरे रिजल्ट दिए हैं, मेंस करवाकर, इंटरव्यू करवाकर, पूरे सिलेक्टेड करवाकर बंदे भेजे हैं सरकार के पास। उतने ही समय में सिर्फ प्रीलिम्स का रिजल्ट दे पाई है आयोग, और उसमें कई प्रकार के कारण हैं। हम उन कारण में डिस्कस नहीं करते हैं। हम आज डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी के प्रीलिम्स पे, एमपीपीएससी की मेंस पे। एमपीपीएससी का नया सिलेबस क्या है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स होता है 200 नंबर का, 200 मार्क्स। प्रीलिम्स होता है 200 मार्क्स का। और ये जो अपने सिविल सर्विस है उसमें 200 नंबर का प्रीलिम्स होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं 100। इनमें से बनती है कट ऑफ। अगर आप वन रक्षक की नहीं भरते हो, तो अगर आप वन सेवा की नहीं भरते हो, तो ये आपका सी सेट वाला क्वेश्चन आपका नहीं जुड़ेगा। अगर आप वन सेवा वाली भरते हो, और वन सेवा की भी अलग से मेंस होती है, वन सेवा के लिए भी अलग से तैयारी होती है। वन सेवा में ये पेपर और ये पेपर, जो प्रीलिम्स का GS1 है और सी सेट वाला पेपर है, दोनों को जुड़ के कट ऑफ बनती है। और जो अपन जो तैयारी करते हैं जो सिविल सर्विस की, वो अपना सिर्फ GS1 की तैयारी करते हैं। तो GS1 का पेपर से कट ऑफ बनता है। GS1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में ये बता रहा हूँ मैं आपको कि प्रीलिम्स में क्या होता है। GS का एक पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शनल होता है, वनडे एग्जाम होती है। वनडे एग्जाम का मतलब ये होता है कि एक दिन में एग्जाम होती है और एक ही दिन में एग्जाम खत्म होती है, ये वनडे एग्जाम होता है। तो ये वनडे एग्जाम होता है। अगला पेपर होता है सी सेट का, उसी दिन होता है, उसी टाइम पे, अगले आधे 2 घंटे का मोहलत के बाद में आपको अगला पेपर होता है सी सेट का। सी सेट में गणित, रीजनिंग से और तार्किक बुद्धि से कुछ हिंदी के प्रश्न होते हैं, और इस प्रकार से 100 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि GS1, अगर हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, हमें GS1 की तैयारी करनी होती है। यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, यानी कि सिर्फ 40% मार्क्स में आपका काम बन जाएगा। 100 में से 40 नंबर कोई भी ला सकता है, हर कोई लाता है, कोई स्पेशल तैयारी करके नहीं जाता है। सिर्फ पिछले
पेपर जो हुए हैं पिछले सालों में, उनको देखकर उनको सोल्व करके जाते हैं सामान्य तरीके से। जो जिनका सामान्य लेवल में जो मैथमेटिक्स, जो रीजनिंग कमज़ोर है, वो थोड़े से काम इस पे करते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस पे इतना कोई ख़ास काम करने को चाहिए, हमें ख़ास काम करना चाहिए हमें। तो इस कारण से मैं आपको सिर्फ GS1 की बात करूँगा। GS1 के बाद अपना अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो फिर आपको मेंस देना होता है। मेंस होता है अगले 3 या 4 महीने में मेंस आयोग मेंस कंडक्ट करवाता है। मेंस कंडक्ट करवाता है तो मेंस का GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 6 पेपर होते हैं। और मेंस प्लस इंटरव्यू ये सब मिलकर बनते हैं 1575 नंबर के। 1575 नंबर, 1575, 1575 कैसे बनेंगे? इसमें 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर में GS1 300 का होता है, GS2 300 का होता है, GS3 300 का होता है। GS1 में क्या पूछा जाएगा? GS1 में 2 पेपर आएंगे, 2 पेपर आएंगे और 2 पेपर मिलाकर 150 नंबर के 2 पेपर बनेंगे। उसमें आपको एक क्वेश्चन, उसमें आपको जैसे हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसकी 5 यूनिटें बनाई है इन्होंने अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। उन 5 यूनिटों में आपको काम करना है। हर यूनिट से एक पूछा जाएगा 11 नंबर का क्वेश्चन, 2 पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि हो गए 21, और 3 पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के क्वेश्चन, 3 × 3, और एक 11 का पूछा जा रहा है। इस प्रकार से 30-30 नंबर की यूनिटें, 5 यूनिट एक पार्ट में। GS1 पहले तो आप समझिए, GS1 समझिए। GS1 के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हिस्ट्री पूछ जाती है। हिस्ट्री की 5 यूनिटें दी गई हैं। 5 यूनिटें में हर यूनिट में आपको एक क्वेश्चन 11 नंबर का, 2 क्वेश्चन 5 नंबर के और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 क्वेश्चन 3 नंबर के। तो इस प्रकार से 30 नंबर के ये क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार से हर यूनिट में 30-30 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 5 यूनिटें हिस्ट्री में, 5 यूनिटें हैं GS1 के पार्ट 1 में। अब आते हैं जियोग्राफी पर। जियोग्राफी में भी वही फॉर्मूला, एक क्वेश्चन 11 नंबर का, 2 क्वेश्चन 5 नंबर के और 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। इस प्रकार से 30 नंबर के इस प्रकार से ही बनते। GS2 में पॉलिटी आती है। इस बार इन्होंने पॉलिटी के साथ में लोक प्रशासन दे दिया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस बार पॉलिटी दी गई है, पॉलिटी के साथ साथ लोक प्रशासन दिया है, और लोक प्रशासन के साथ थिंकर। ये कुछ नया इन्होंने इनोवेट किया है। ये जो थिंकर हैं ये पुराने सिलेबस में अक्सर इथिक्स में पूछे जाते थे। इस बार इथिक्स में नहीं पूछे जाएंगे, इस बार पूछे जाएंगे सीधे से पॉलिटी में। इथिक्स में भी थिंकर हैं लेकिन वहाँ पर थिंकर उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिए हुए हैं। GS2 का ये पार्ट 1 है। इसमें भी ऐसे ही पूछा जाएगा। हर पार्ट के 5 यूनिट है। 5 यूनिट में हर यूनिट में एक क्वेश्चन 11 नंबर का, 2 क्वेश्चन 5 नंबर के और 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। अगला पार्ट है इकोनॉमी का, और अगला और समाजशास्त्र का। ये सोशोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट नया लेके आए हैं। ये पिछले एग्जामों में सोशोलॉजी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हाँ, अगर हम पेपर का अध्ययन करते हैं तो एक आध क्वेश्चन हमें सोशोलॉजी समान हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार से GS2 है। GS1 आपको समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री पूछी जाती है, जियोग्राफी पूछी जाती है। 150 नंबर की हिस्ट्री है, 150 नंबर की जियोग्राफी है। GS2 है पॉलिटी, लोक प्रशासन प्लस विचारक यानी थिंकर, और GS2 का पार्ट 2 है इकोनॉमी प्लस सोशोलॉजी। यहाँ पर भी 300 नंबर का, 300 और 300 इस प्रकार से बनते हैं 600 नंबर। अब यहाँ पर इन्होंने किया है बहुत बड़ा चेंज ये किया है कि साइंस के साथ में साइंस एंड टेक जोड़ा इन्होंने, जिनमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्रकार की चीज़ों को इन्होंने पूछा है। और इस प्रकार से इसमें 2 पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट है, लेकिन ये 10 यूनिट है, यानी कि समय 3 घंटे दिया जाएगा। वो का वही जो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर 10 यूनिट हम कवर कर रहे थे 3 घंटे में, यहाँ पर एक ही पेपर में इन्होंने 10 यूनिट दे दी गई। एक ही पेपर में क्या पूछा जाएगा? साइंस और साइंस एंड टेक। इनके ऊपर ही मैं डिस्कस करूंगा, कभी एक एक यूनिट को लेकर डिस्कस करूंगा आपके साथ कि किस प्रकार से प्रीलिम्स और किस प्रकार से मेंस में यहाँ से हम किस प्रकार से पढ़ें, कि यहाँ से हमें एक ही टॉपिक ऐसा पढ़े जहाँ से प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन बैठ जाए, मेंस के लिए भी क्वेश्चन बैठ जाए, 3 नंबर का क्वेश्चन भी बैठ जाए, 11 नंबर में किस प्रकार से लिखे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन भी बैठ जाए। और अगला जो GS है हमारा GS4, ये रहता है स्कोरिंग वाला क्वेश्चन। GS4 जो रहता है वो रहता है इथिक्स, नैतिक शास्त्र। नैतिक शास्त्र यानी नैतिक शिक्षा, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो आप पहली कक्षा से 5वीं कक्षा में जो आप तालीम दी जाती है बच्चों को, ये तालीम दी जाती है नैतिकता ये होती है, नैतिकता वो होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का भावार्थ आपको पता होना चाहिए।
इथिक्स का, जैसे नैतिकता किसे कहते हैं, जैसे गुण किसे कहते हैं, जैसे मूल्य किसे कहते हैं, तो जैसे कुशलता किसे कहते हैं, इस प्रकार से चीज़ें इनमें पूछी जाती हैं। तो ये स्कोरिंग वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम कवर करेंगे, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कोई भी पेड करने वाला हूँ, कोई भी पेड नहीं करूँगा, सारा कोर्स आपके लिए फ्री रहेगा। समय समय पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स लेके आ रहा हूँ, इसकी चर्चा भी हम आगे करते हैं। अगला जो जीएस वाला, ये इथिक्स वाला क्वेश्चन रहता है, वो रहता है 200 में, और इन 200 में 140 प्लस, 200 में से 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का समझा जाएगा। अगला आता है हिंदी वाला क्वेश्चन। हिंदी में 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ ट्रांसलेट, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये मुझे नहीं लगता है कोई पढ़ के जाता होगा, बहुत कम लोग पढ़ के जाते होंगे और वही सिलेक्ट होने के करीब रहते हैं, क्योंकि मेंस चाहे 1400 नंबर का मेंस रहता हो, लेकिन यहाँ पर एक 2 नंबर से लोग रहते हुए मैंने देखे हैं कि हाँ, 2 नंबर अगर मेंस में कम ना होते तो शायद इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया होता। ठीक है, तो इस प्रकार से जीएस हिंदी के लिए भी हमें, हिंदी भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हिंदी भी हमारे 200 नंबर की होती है। ठीक है, और इनमें समय रहता है 2-2 घंटे का, इनमें ज़्यादा समय नहीं रहता है, 3-3 घंटे का समय। GS1, GS2 और GS3 एक बार फिर समझा देता हूँ मैं आपको। GS1 में हिस्ट्री पूछी जाती है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में ज्योग्राफी पूछी जाती है, GS2 पूछा जाता है, GS2 में पार्ट 1 में पॉलिटी, लोक प्रशासन, थिंकर पूछे जाते हैं, और पार्ट 2 में सोशोलॉजी प्लस इकोनॉमी पूछी जाती है, यानी समाजशास्त्र प्लस इकोनॉमी, अर्थशास्त्र पूछा जाता है। अर्थशास्त्र भी खासकर एमपी का अर्थशास्त्र। अब मैं यहाँ पर आपको एमपी का भी बताने वाला हूँ कि एमपी का क्या रोल रहेगा। हम प्रीलिम्स में जब जाएंगे, प्रीलिम्स की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि एमपी का रोल यहाँ पर क्या रहता है, एमपी जीके का क्या रोल रहता है, कितना बड़ा रोल एमपी जीके का। अब बात करते हैं इथिक्स की। इथिक्स का हो गया, हिंदी का हो गया। अब एक निबंध आता है यहाँ पर 100 नंबर के। 100 नंबर के 3 निबंध कैसे रहेंगे, एक रहेगा 50 नंबर का, 2 रहेंगे 25-25 नंबर के। शायद आपको थोड़ा सा कम दिख रहा हो, क्योंकि हमारे पास मार्कर उस उच्च लेवल का अभी नहीं मिल रहा है लॉकडाउन के चलते, तो हम अभी इस प्रकार के मार्कर का यूज़ कर रहे हैं, जिसका समय पे हम उपयोग सही तरीके से अपना कैमरा उसको कैप्चर नहीं करता है। आगे चलते हैं। इंटरव्यू होता है 175 नंबर का, 175 का। इस प्रकार से 300, 300 और 300, 3 पेपर होते हैं 300-300 के, 900, 200 का इथिक्स, 200 का हिंदी। ठीक है, 400 ये 1300 नंबर। 1300 में से एक होता है पेपर हिंदी का, वो होता है 100 नंबर का, 1400 नंबर का। 1400 नंबर का लिखित मेंस, लिखित रिटन, यानी कि 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो सिर्फ एक फैक्ट पूछा जाएगा। एक फैक्ट कैसे, जैसे उन्होंने बस सिर्फ पूछ लिया समुद्रगुप्त, 3 नंबर में हिस्ट्री पूछ लिया समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में आपको जो भी जानकारी है वो 1 या 2 फैक्ट में दे दीजिए, आपको 3 में से 2 नंबर या 1 नंबर टिका के चला जाएगा। अगर स्कोर करना है तो हिंदी वाले में, और मैं मानता हूँ कि GS3 साइंस एंड टेक वाले में इसलिए स्कोर कर सकते हैं हम। मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, और अगर आपने बता दिया कि CaCO3 जो है इसका सूत्र है, तो 3 में से 3 नंबर आपको यहाँ पर, ये हाई स्कोरिंग मार्क, यहाँ पर हाई स्कोरिंग पेपर बोले जाते हैं इनको, हाई स्कोर यहाँ पर हम ला सकते हैं, हाई स्कोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 1400 नंबर का मेंस होता है। अब बात आती है सबसे पहले इन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। इन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, इन तक पहुंचने के लिए हमें प्रीलिम्स के ऊपर काम करना होगा, प्रीलिम्स के ऊपर काम करना होगा और प्रीलिम्स क्लियर करना होगा। और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए इनमें से ही कुछ टॉपिक है जो पढ़ना होगा, लेकिन उनको प्रीलिम्स के नज़रिए से पढ़ना होगा। प्रीलिम्स के नज़रिए से कैसे पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लाइनर फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको फैक्ट और फॉलोइंग का एक शॉर्ट वीडियोस भी बना के डालता हूँ, और उनमें से बहुत सारी चीज़ें काम की हैं। अगर आप वो भी देखते हो तो काम आते हैं। कहीं से और से भी फैक्ट पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे कर रहे हो। लुसेंट अगर आपकी पूरी अच्छी कवर है तो मुझे लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स का यही फंडा है कि प्रीलिम्स में आप क्या पढ़ते हो, क्या क्या पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। 4 तो कोर सब्जेक्ट हैं। कोर सब्जेक्ट कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट तो ये होते हैं। 5वां नंबर में है MPGK, और ये MPGK यहाँ प्रीलिम्स में पूछा जाएगा लगभग 30 से 35 नंबर के। 40 भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। 30 से प्लस ही पूछा जाएगा। 30 से प्लस तो पूरा जान से कि 100 में से 30 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, यानी कि 60 नंबर के हमारे यहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं 200 में से। बहुत बड़ा क्वेश्चन,
बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन। अगर आप एमपी कवर करते हो तो एमपीपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो एमपी को क्रैक करिए, एमपी को जीके को क्रैक करिए, एमपी जीके पढ़िए, एमपी जीके पर कमांड बनाइए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत थोड़े से 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, जो हर किसी से नहीं बनेंगे, लेकिन जो 4 से 5 क्वेश्चन जो वो होंगे जो वो लोग बनाएंगे जो पढ़ के जाते हैं वहाँ पर, जो तैयारी करके जाते हैं वो बना पाएंगे। एनालिटिकल होते हैं थोड़े से फैक्चुअल, बहुत फैक्चुअल, जैसे पिछली बार का क्वेश्चन बोधन दोहा वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ कि बोधन दोहा के पीछे ना भागे। जिन लोगों ने बोधन दोहा नहीं क्लियर किया था उन्होंने का क्वेश्चन से नहीं सही था, उन्होंने भी मेंस दिया है, तो बोधन दोहा के पीछे ना भागे तो ये अच्छा है। उससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको बताता जाऊँगा समय समय पे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं पीएससी। उसके अलावा पूछा जाता है साइंस। 6 सब्जेक्ट हो चुके हैं, 4 कोर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। नंबर 5 पे एमपीजी के, नंबर 6 साइंस, नंबर 7 आयोग पूछा जाता है नंबर 7 पे, नंबर 8 पे करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स में मुझे लगता है करंट अफेयर्स हम पकड़ लेंगे इस बार। करंट अफेयर को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है एमपीपीएससी में, क्योंकि यहाँ पर इतना करंट तो पूछा नहीं जाएगा। 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5, 3 से 4 क्वेश्चन हर कोई बना लेता है, 2 से 3 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन वो डिफिकल्ट किस लेवल पर पूछे उन्होंने स्पेशली बताया है इस बार सिलेबस में, और पिछले पेपरों का भी हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो करंट अफेयर को हम पकड़ लेंगे। लेकिन करंट अफेयर के लिए अगर आप मुझसे पूछते हो कि बुक लिस्ट करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ोगे, तो करंट अफेयर के लिए आप, मुझे लगता है कि घटना चक्र से बेहतर एमपी के लिए, तो अभी एमपीपीएससी क्रैक करने के लिए एमपी करंट अफेयर के लिए या करंट अफेयर्स के लिए घटनाक्रम या घटना चक्र के लिए, घटना चक्र से बेहतर कुछ नहीं है मुझे लगता है। घटना चक्र ही बेस्ट है। घटना चक्र अगर आप पढ़ते हो और महीने हर मंथली पढ़ते हो तो उनमें से जो नियुक्तियाँ होती हैं वो अलग से पढ़ना, जो योजना आती हैं वो अलग से पढ़ना, जो चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल होते हैं वो अलग से पढ़ते। उस प्रकार से अगर आप सेगमेंट बना देते हो तो करंट अफेयर पकड़ में आ जाता है। खेल ज्ञान, इस खेल ज्ञान के ऊपर भाई मैं तो ये मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा खेल प्रेमी हूँ, और खेल प्रेमी होने के साथ साथ मैं खेल का बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत अच्छा ज्ञान है खेल का। और मैं प्रीलिम्स के समय पे या हो सकता है स्पेशली सीरीज़ में हम मैं आपको खेल ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से कवर करवाऊंगा। किस प्रकार से मैं आपको एक एक चीज़ खेल की, एक एक शब्द खेल का कवर करवाऊंगा। तो खेल ज्ञान, उसके बाद इन्वायरमेंट भी इस बार इन्होंने साइंस के साथ में डाला है, ये पोर्शन साइंस के साथ डाला, और 10 नंबर की यूनिट बना दी, यानी कि 10 यूनिट है टोटल, और 10 यूनिट में इस प्रकार से साइंस और पर्यावरण दोनों को इंक्लूड कर दिया। तो मैंने अलग से लिख दिया पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण थोड़ा सा अलग से पढ़ना होता है। अगर सामान्य सा पर्यावरण कि अगर वो आपने पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि हो जाएगा काम। एक होता है कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर नाम का शब्द इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन संचार प्रौद्योगिकी है, और संचार प्रौद्योगिकी बहुत बड़ा काम करना है। कंप्यूटर को बेसिक लेवल से पढ़ लेना है। इसमें ऐसा नहीं कि Ctrl+C पढ़ने लग जाओ, Ctrl+R पढ़ने लग जाओ, Ctrl+L पढ़ने लग जाओ, ऐसा नहीं, लेकिन बेसिक लेवल से, जो बेसिक लेवल कंप्यूटर क्या होता है वो हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम प्रीलिम्स कवर करते हैं। प्रीलिम्स में इस प्रकार से मैंने 11 सब्जेक्ट निकाले हैं कि इस प्रकार से 11 से 12 सब्जेक्ट हम पढ़ने होते हैं। अगर हम ये सही से पढ़ते हैं तो 70 से 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं और एमपीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। ये है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस, ये होता है एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस। अब हम बात करें कि हम क्या कवर करेंगे। हम अभी लॉकडाउन के समय पे, क्योंकि 20 जून को जो एग्ज़ाम है, मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 20 जून को एग्ज़ाम नहीं होगा, 100% मुझे तो लगता है कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डीमोटिवेट हो जाएं या फिर हम पढ़े ही नहीं, छोड़ दें अभी पढ़ाई। नहीं, मुझे लगता है कि अभी हम प्रीलिम्स को पकड़ के बैठ जाएं तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 90 दिनों से प्रीलिम्स के लिए लगा हुआ था, और प्रीलिम्स के लिए जब मैं लगा था तो मुझे पता चला कि प्रीलिम्स नहीं हो रही, तो अब फिर मैं प्रीलिम्स के लिए बैठ जाऊँ, ये भी अच्छा नहीं है। मैं प्रीलिम्स को बिल्कुल छोड़ दूँ और फिर मेंस को लेके बैठ जाऊँ, तो पता चले कि प्रीलिम्स का क्या पता कब हो जाए, क्योंकि अगर जून में नहीं होगी तो क्या पता जुलाई, क्योंकि यूपीएससी ने डेट दे दी है। कल यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है और यूपीएससी ने डेट दे दी है अपने सामने। यूपीएससी की डेट ये दी है यूपीएससी ने 10 अक्टूबर। तो अपने को भी ये मान के चलना है कि 10 अक्टूबर के आसपास, उससे पहले हो सकता है या लेट भी जा सकते हैं। 10 अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम हो सकती है एमपीपीएससी, इसके आसपास की ही हम डेट बनाते हैं। तो अगर हम इसके आसपास की बनाते हैं, इससे पहले भी हो जाए तो हमें घबराना नहीं है। हम इस प्रकार से कवर करेंगे कि जिस टाइम पर प्रीलिम्स आए उस टाइम पर हम प्रीलिम्स के लिए तैयार रहें। वैसा पोर्शन हमें कवर करना है। वैसा पोर्शन कवर करने के लिए मेरे पास एक प्लान है, बहुत बढ़िया योजना है, बहुत अच्छी योजना है कि कैसे हम कवर करेंगे उन चीज़ों को। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कवर करेंगे। मुझे जो लगता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए,
आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे होंगे, पढ़ते ही रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा पॉलिटी। ये पॉलिटी मेंस में पूछी जाएगी 30 नंबर की, 60 नंबर की, क्योंकि इसमें वो भी आ जाएंगे, पंचायत राज व्यवस्था भी आ जाएगी। तो ये पॉलिटी प्रीलिम्स में भी 5 से 7 नंबर या 8 क्वेश्चन, पिछली बार तो 12 से 14 क्वेश्चन आए थे, और मेरे लगभग सिर्फ एक क्वेश्चन आउट हुआ था मेरा प्रीलिम्स में, पॉलिटी में। तो मेरा पॉलिटी पूरा कवर हो गया था उस वक्त। और पॉलिटी में ये भी मानता हूँ कि पॉलिटी मेरे पास बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटी, जिन शिक्षक से मैं पॉलिटी पढ़ा हूँ वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटी पढ़ाई है मुझे। तो मुझे लगता है कि पॉलिटी में मेरी रुचि भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं पॉलिटी सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में मैं आपको शुरुआत कराऊंगा 15 से 20 दिन, हो सके 25 दिन में पूरा पॉलिटी कवर करवा दूंगा। पॉलिटी कवर करवाने के बाद, पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान, ठीक है। अब पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र और भारतीय संविधान है, सिलेबस में अपने नाम लिखा हुआ है। आप कभी नए स्टूडेंट को हो तो पॉलिटी सुन के क्या पता क्या पॉलिटी है, ये पॉलिटी भारतीय संविधान, ठीक है। तो ये मैं कवर करवाऊंगा, प्रीलिम्स के हिसाब से भी कवर करवाऊंगा, मेंस के हिसाब से भी कवर करवाऊंगा। और आपको प्रीलिम्स में किस प्रकार से फैक्ट पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन किस प्रकार से पॉलिटी में हैंडल करते हैं, किस प्रकार से बड़े क्वेश्चन पॉलिटी में लिखते हैं, आंसर राइटिंग का भी फॉर्मेट में आपको बताया करूँगा समय समय पे। और साथ साथ ही बताया करूँगा, मुझे लगता है कि साथ साथ ही बताना सही है, अलग से बताना या स्पेशल सेशन लेना नहीं। स्पेशल सेशन लूँगा मैं, जैसे आज लिया था मैंने उस मराठा आरक्षण पे। तो मैं सामयिक करंट पढ़ना पसंद भी है, करंट पढ़ना ज़रूरी भी है। यूपीएससी, एमपीपीएससी, अदर स्टेट पीएससी के लिए करंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो करंट में ऐसे इशू लाऊंगा स्पेशल सेशन में, वरना अपने पास तो चलेगी सिर्फ पॉलिटी। अभी पॉलिटी चलेगी 15 से 20 दिन में पॉलिटी कवर करेंगे। पॉलिटी कवर करने पे हमारे लगभग 60 नंबर प्रीलिम्स मेंस में कवर होंगे, और 5 से 7 या 8 नंबर हमारे लगभग इसमें कवर होंगे। पॉलिटी के साथ साथ हमें जब हम यूनिट पॉलिटी जो हिस्सा है अपना, वो है GS1 का पार्ट 2 का हिस्सा, GS2 का पार्ट 1 का हिस्सा है पॉलिटी। और उस पॉलिटी में हमें ये पूरा हम कवर कर देंगे। ये पूरा कवर करने पर हमारे पास 150 नंबर का मेंस का कवर रहेगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रीलिम्स के लिए भी हमारे पास बहुत बड़ा पोर्शन कवर होगा। बहुत बड़ा पोर्शन क्यों कवर होगा, क्योंकि ये जो आयोग है, इस बार आयोग है, पिछली बार एक्ट थे, इस बार आयोग है। ये आयोग हमारे पॉलिटी में भी हमारे मेंस के सिलेबस में है, और वो मेंस के सिलेबस में हम ये आयोग पढ़ने वाले हैं। ये आयोग प्रीलिम्स में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से एक्ट पहले रोल अदा किया करते थे, इस प्रकार से अब आयोग रोल अदा किया करेंगे। एमपीजीके के बारे में बात करते हैं। एमपीजीके की छूट गया कि एमपीजीके क्या क्या रोल इफेक्ट करता है। एमपीजीके का मैं रोल बताता हूँ आपको। जितना काम यूपीएससी में ऑप्शनल पे करना होता है, यूपीपीसीएस आरपीएससी में ऑप्शनल पे जितना काम हम करते हैं, उतना काम हमें एमपीपीएससी में एमपी पे करना होता है। क्योंकि एमपीपीएससी की मेंस में मैं आपको बताऊंगा कि 250 से 350 के समथिंग लगभग मार्क्स एमपीजीके के एमपी से पूछे जाते हैं। तो हम यहीं पर एमपीजीके भी कवर करेंगे, लेकिन अभी हम पॉलिटी कवर करेंगे, पॉलिटी पे काम करेंगे। पॉलिटी को मैं आपसे बेहतर पॉलिटी कवर करवाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़, सभी चीज़ें लगभग पूरी डिटेल एमपी पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं अभी शुरुआत करने वाला हूँ अपना जो चैनल है वो अभी शुरुआत है, और नाम है सिविल अड्डा। और हम तैयारी शुरुआत करेंगे एमपीपीएससी की। खासकर अपना चैनल एमपीपीएससी की तैयारी करवाएगा। अदर एग्जाम के लिए हम जो छोटे छोटे वीडियो लाते हैं उनके लिए काम आएगा, लेकिन खासकर एमपीपीएससी को समर्पित है ये मंच, और एमपीपीएससी के लिए हम काम करने वाले हैं। हो सकेगा तो साइंस के लिए हम एक आध फैकल्टी लाने की कोशिश करेंगे जो साइंस आपको पढ़ा दे, लेकिन एमपीपीएससी के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, जिस प्रकार से हम चाहें उस प्रकार से पढ़ना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं आपको नंबर दे दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वो नंबर भी दे दूंगा, और आप बता दीजिएगा आपके पास आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको इसमें समझ नहीं आया, क्या आपके खुद के समझ अलग से कुछ और चीज़ें हैं जो आप समझना चाहते हो एमपीपीएससी को लेकर, या अदर एग्ज़ाम को लेकर क्या समझना चाहते हो। तो जो भी आपको क्वेरी हो, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर आपके पास क्या टेंशन है, वो सारी चीज़ें आप मुझे बताइएगा। हो सके जितना मैं कोशिश करूँगा, हो सके जितना मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में हम कवर करते रहेंगे, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन हम पूरा मेंस कवर करेंगे। पूरा निःशुल्क कोर्स रहेगा, कोई भी पेड नहीं होने वाला है। फिलहाल तो मेरा कोई पेड करने का विचार नहीं है, लेकिन समय पे हम देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कम से कम ये सिलेबस तो हम पूरा तरीके से फ्री करवाने वाले हैं यूट्यूब पर। तो देखते रहिएगा, और सिविल अड्डा से जुड़िए, और सिविल अड्डा के लिए को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए, ताकि कोई जो नए लोग हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, जिनको कुछ पता नहीं है तैयारी करने का, वो उनको कुछ चाहिए गाइडलाइन, तो हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।